तो जय हिंद दोस्तों। तो इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, अब तक जो भी ये जो दर्पण जो अवतल जो है प्रकाश का जो अपवर्तन जो है, अपवर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2011 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, इस सारे क्वेश्चन को कलेक्शन है इसमें। अब इसको हम पूरा डिटेल बाय इसको अध्ययन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एकदम वीवीआई अगर बोला जाए वो क्या है, ये वीडियो होगा। ठीक है, अगर आप लोगों की थ्योरी समझ चुके हैं तो अगर वीडियो आप थ्योरी वाला नहीं देखे हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है, आग्रह है कि आप क्या करें, सबसे पहले थ्योरी वाला वीडियो पढ़े। अगर आप साइंस से जुड़ा हो है तो आपको फिजिक्स की सबसे पहले क्या होता है, जुड़ाव होना चाहिए। तो फिजिक्स से जुड़ाव के लिए क्या है, आपको क्या है, पूरा डिटेल एक एक पॉइंट को हमने क्या किया है, फिजिक्स के रिलेटेड एक एक पॉइंट को हमने टोटल, इससे पहले जो 9th वीडियो है, 9th वीडियो में हम क्या किए, उसको अध्ययन किए हैं। ये वीडियो की सीरीज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो भी हो पूरा डिटेल में आपको जानकारी हो, अदगल झलजी छदकल जाए वाला कहानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग संपूर्ण जानकारी दिए हैं। तो आप वीडियो अब अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए। हम आज से क्वेश्चन बैंक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के अपवर्तन से, वो सारे क्वेश्चन के क्या करने, इसमें हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी जो हमारे एक जो सीरीज चलाई है संपूर्ण तैयारी फ्री में, तो ये बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए है। हमने पूरा संपूर्ण तैयारी करा रहा है, संपूर्ण तैयारी फ्री में, संपूर्ण पाठ के साथ। ठीक है, इसमें एक भी टॉपिक आपका क्या है, थोड़ा भी एक भी टॉपिक क्या है इसमें छूटा नहीं जाएगा आपके द्वारा। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़े और लोगों को क्या करें बताएं। ठीक है, तो समय न गमाते हुए हम लोग की वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में आपको क्या करते हैं, फिर से क्या है, स्वागत है। तो ये क्वेश्चन बैंक है, क्या चीज है, ये क्वेश्चन बैंक है। हम लोग बेगर समय गंवाए हुए जो जो भी क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, सिर्फ उसी का कलेक्शन किए हैं, आलतू फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये इतना पढ़ चुके हैं तो फिर आपको कहीं कोई वीडियो देखने के कहीं कोई जरूरी नहीं है, नहीं कोई घबराने के जरूरी है। संपूर्ण तैयारी आपके इसके चैनल के माध्यम के द्वारा। तो बस 3 प्रश्न है, जो भी है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है, यहीं से सारे आएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते क्वेश्चन 1 में, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का क्या है प्राप्त करने होते बीम का उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है। तो हम लोग पहले एक बार हम चर्चा करते हैं एक अवतल दर्पण में, क्या करते हैं, अवतल दर्पण में यहाँ पर P होता था, यहाँ पर F होता था, यहाँ पर C होता। तो जो अवतल दर्पण में क्या था, अगर C से जो भी वस्तु रखते थे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, C पर बनता था। कहाँ बनता था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, देखिए यहाँ बन गया, कहाँ बन गया, C पर बन गया। तो जो उत्तल दर्पण में C है, उत्तल दर्पण में जो C है, तो ये उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं। उत्तल लेंस में क्या है, जो अवतल दर्पण है, अवतल क्या है, ये अवतल है। तो क्या बोले थे, अवतल के डायरेक्ट कनेक्शन किसका है, उत्तल लेंस से। अवतल के दर्पण है, अवतल दर्पण के कनेक्शन किसका है, उत्तल लेंस से कनेक्शन है। क्या चीज है, तो अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े कितना, 6 प्रतिबिंब, वैसा ही तरह हम उत्तल लेंस में कितना पढ़े, 6 प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दिए तो पीछे वाला जो भी है तो उसको एक बार क्या कर रिकॉल करें। हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको क्या है, कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम लोग उत्तल जो लेंस था, क्या उत्तल लेंस जो वहां पर, यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, उसके जगह पर क्या है, यहाँ पर O होता है। तो यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर क्या होगा, F2 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 2F2, यहाँ पर 2 बोलते थे, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर अगर F1 इसको बोल लेते क्या, 2F1 हो गया। तो जो यहाँ पर F2 था क्या है, जो वक्ता यहाँ पर
शीशा वही तो था। तो अगर सी पर कोई वस्तु के रखेंगे तो यहाँ से आया तो प्रतिबिंब सीधे ऐसे भाग गया। और दूसरा क्या बोल रहे थे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाया तो क्या प्रतिबिंब यहाँ पर। तो देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो इसको वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखे थे, एक बार क्या करते अब देख लेते, ठीक है। तो फोकस पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो क्या बने, अनंत पर वक्रता वक्रता केंद्र पर रखेंगे, क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या उसका प्रतिबिंब बन रहे थे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको क्या करते हैं अब थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। आगे बढ़ते, दूसरा क्या है, एक उत्तल लेंस होता है, हम लोग को बार बार समझाए हैं उत्तल लेंस कैसे होता है। उत्तल लेंस के बारे में होता है सभी जगह समान होता है, समान मोटाई का होता है नहीं, बीच के अपेक्षा किनारे में क्या हो, मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या हो गया, उत्तल। उत्तल के नाम में समझो, उत्तल के मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल के मतलब उभरा हुआ, क्या चाहिए, उभरा हुआ, उभरा हुआ। उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल मतलब याद करना, उत्तल मतलब उभरा, जो उभर गया, जैसे ये सीधा है, बीच में उभर गया, बीच में उभर गया तो उसका क्या नाम होगा, उत्तल। बीच में उभर गया तो क्या हो गया, उत्तल। ये सिंपल है। बीच में उखड़ गया, बीच में उखड़ गया तो क्या होगा, उत्तल मतलब उखड़ा हुआ। उखड़ा होता तो कोई सामान क्या होता, लंबा हो जाता। उत्तल मतलब उखड़ा हुआ, उखड़ा हुआ उखड़ेगा कोई सामान तो क्या होता, माने कोई सीधा है, उखड़ गया तो क्या हो, टेढ़ा हो जाता, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो उत्तल के क्या होता है, बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, किनारे वाला भाग क्या होगा, पतला होता है, ठीक। इसी तरह जस्ट उल्टा उल्टा चलेंगे तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, तो एक बार उत्तल के बना देते। उत्तल में बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, और अवतल में क्या होता है, अवतल में बीच वाला भाग क्या पतला होता है, साइड वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग रिवाइज करते जाते, ताकि इसमें आगे जाके क्या होगा, समय बचे, ठीक है। कनेक्ट करके पढ़ाते, ठीक है। इसको फिर क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ किस लेंस के द्वारा होता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो जो हम लोग जो उत्तल जो लेंस पढ़े थे इसमें 6 प्रतिबिंब बना था, 6 में से 5 को क्या बना था, वास्तविक बना था, और एक बना था क्या, एक बना था क्या, काल्पनिक बना था। लेकिन अवतल लेंस ऐसा था, अवतल लेंस ऐसा था, उसमें कहीं भी जो वस्तु रख रहे थे उसमें क्या था, उसमें कहीं पर भी वस्तु रख रहे थे, वस्तु क्या है कहीं पर भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, जैसे मानो से यहाँ पर एक वस्तु है ए और बी, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ से तो आएगा, तो ये प्रकाश का किरण क्या होगा, यहाँ से सीधे इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, तो यहाँ से आती हुई क्या मालूम पड़ेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस है जिससे हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अवतल लेंस के बारे में आप समझ गए। इससे कनेक्ट करेंगे हम किसको, अगर दर्पण के बात में हम चाहेंगे, दर्पण में जाएंगे तो कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक अवतल के क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो अवतल के उल्टा कर देंगे क्या होगा, उत्तल, क्या होगा, उत्तल। उत्तल दर्पण ऐसा है जिसमें हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है, साइड मिरर में होता है। कहाँ होता है, साइड मिरर में इसका यूज होता है, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो क्या होगा, दिमाग में क्या हो, जल्दी से खुलेगा और याद होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते फिर, अब आगे बढ़ते, ठीक है। एक एंगस्ट्रम के मान होता है 10 टू पावर कितना होता है, -10 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, अगर बोलेगा एंगस्ट्रम क्या है, एक दूरी का क्या है, एक मात्रक होता है। छोटका वाला दूरी के मापेंगे ना तो उसको क्या होता है, वो एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम मतलब ए के मतलब समझ लो, याद कर लो, ए के मतलब, ए के अगर तोड़ेंगे बीच वाला पे क्या कर दे, तोड़ेंगे। अगर ए है, क्या है, ए है, अब मान लो चीज को बीच वाला से भाग से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। बीच वाला भाग से मान लो से क्या करे, तोड़े, बीच वाला भाग से क्या करे, तोड़े इसको। तो बीच वाला भाग से तोड़ेंगे तो क्या बन गया, 1 1 इधर भी बन गया, तो इस 1 के क्या बना दे, 0। तो एक जो होता है एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा, 10 टू पावर -10 मीटर, क्या होगा, 10 टू पावर -10 मीटर। इसको याद कर लो, ठीक है। और दूसरे क्या था,
निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में बोले थे प्रकाश की चाल कितना होता है, वैसे हम लोग सिंपल तो बोले थे 3 लाख क्या बोलते हैं किलोमीटर, 3 लाख क्या होता है किलोमीटर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख इकाई दहाई सकरा हजार 10 लाख, क्या इकाई दहाई सकरा हजार 10,000, 3 लाख अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड में रहेगा तो ये होगा। ठीक है, इसको दो जगह नहीं हो तो कहीं गांठ बांध के लिख लो। उसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारे जो भी एग्जाम दोगे ना उसमें पूछ लेगा। तो 3 तो सब में रहेगा, देखिए 3 क्या रहेगा सब में रहेगा, 10⁸ भी रहेगा, 10⁸ भी रहेगा। तो क्या होगा, पहला जो ऑप्शन जो रहता है ना वही क्या रहता है, गलत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है बच्चे लोग सीधे टिक लगा दिए, क्या हो गया इसको टिक लगा दिया। तो वाह, तो फिर घर पर आके मिला तो बोला कि वाह हम तो देखने ना कहीं 3 के पावर क्या है 8 इसमें भी है, 3 के पावर 8 इसमें। तो इसका यूनिट कौन देखेगा, यूनिट कौन दिखाता है, यूनिट भी तो क्या करना है, यूनिट भी तो क्या करना है हम ही को देखना है। तो यहाँ पर यूनिट हम लोग क्या देखना पड़े, तो अगर किलोमीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा तो इकाई दहाई सकरा हजार क्या क्या होगा, 3 गुने क्या होगा 10⁻1 2 3 4 5 होगा, 10⁻5 होगा। ठीक, तो ये होगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को अगर मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा, इसमें 10⁻ क्या किलोमीटर के 10 क्या है उसको मीटर में जाएगा तो क्या 10⁻3 होता है, तो क्या होगा तो 3 गुने 10⁻ क्या होगा 8। तो ये क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा मीटर से प्रति सेकेंड। इसका आंसर कौन होगा ए। तो ए के कैसे होगा समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, देखिए इस पर भी है 10⁸ क्या है किलोमीटर में, 10⁸ मीटर से प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा उसका 10⁸ है तो उसको मीटर प्रति सेकेंड होगा, और 10⁵ रहता है यहाँ पे तो क्या होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें देखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो हम लोग बताए थे फॉर्मूला बताए थे P बराबर क्या बताए थे, P बराबर होता है 1/f। तो ये क्या होगा मीटर में होगा तब। और दूसरा बताए थे P बराबर क्या होगा 100 क्या होता है f, अगर क्या होगा ये सेंटीमीटर में होगा। तो इस फॉर्मूला के गांठ बांध के कहीं लिख लो और कॉपी में सबसे ऊपर क्या करें इसको लिख लो। तो यहाँ पर हम जो फोकस दूरी जो क्या चीज में दिया हुआ f क्या चीज लिखो सेंटीमीटर, तो क्या करता है बच्चे लोग ये वाला फॉर्मूला लेके लगा देता है, बस हो गया। ये वाला देखता ही नहीं इसका यूनिट क्या है। तो फिजिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट साइंस में उसका यूनिट बहुत ज़्यादा क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हिस्ट्री में क्या हो गया, हिस्ट्री में कौन सा ईस्वी में उसका जन्म हुआ पैदा हुआ उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसा ही साइंस सब्जेक्ट में क्या होता है उसका यूनिट जो है सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको आप बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सेंटीमीटर में दिया तो कौन वाला फार्मूला लगे, ये वाला फार्मूला लगे, तो ये वाला फार्मूला में इस बार रख देते हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है तो 100 क्या होगा 100 सेंटीमीटर में देखिएगा 20, तो 20 पंचे क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, तो फोकस दूरी यहाँ पर देखो दो चीज एक ही क्वेश्चन में हम लोग क्या कर 2-3 क्वेश्चन के क्या, तो यहाँ पर तो हम लोग के समझ में आ गया से इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। तो 5 यहाँ पर देखिए प्लस में दिया हुआ है, मान लो से यहाँ एगो आंसर रहता 5 दिया रहता वो माइनस में भी रहता कि -5 डायोप्टर रहता, मान से यहाँ पर 5 डायोप्टर रहता। तो प्लस होगा कि माइनस होगा उसके एक बार क्या करते चर्चा कर लेते। तो जो फोकस दूरी जो P था, P बराबर क्या था 1/f, तो जो f का जो साइन होगा वही क्या साइन होगा P का भी साइन होगा। तो क्या उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के फोकस क्या होता है यहाँ पर होता है। तो इस साइड वाला सारी दूरिया क्या होता है प्लस होता है, इस साइड वाला सभी दूरिया क्या होगा माइनस होता है। इसको एक बार और समझ लो। यहाँ से हम लोग तो इतना बार कार्टेशियन प्लेन पढ़ा चुके फिर भी आपको बता रहे हैं, जितना भी बताना होगा हम बताएंगे लेकिन आपको जरूर समझाएं। तो इस पॉइंट से इधर वाला सारी दूरिया क्या होता है प्लस, इस साइड से सारी दूरिया क्या होता है माइनस। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है इधर होता है, तो इधर कौन सा होगा प्लस होगा। तो क्या होगा जो एफ के साइन होगा वही किसका साइन होगा पी के साइन होगा। क्या होगा जो एफ के साइन होगा वही क्या होगा पी के साइन। तो एफ के साइन क्या है फोकस दूरी क्या है प्लस में है, तो पी के भी साइन क्या होगा
होगा प्लस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग पूरा का पूरा क्या एक्सप्लेन करके पढ़ रहे ताकि आपको रटना ना पड़े, जो भी समझे से इसको याद हो जाए। कौन सा लेंस जो है ना अब सारी लेंस भी कहलाता है। तो हम लोग पढ़े थे लेंस के बारे में पढ़े थे, एगो ए लेंस था, एगो उत्तल लेंस था, एगो क्या था, एगो अवतल लेंस था। क्या था, अवतल लेंस था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जो उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रकाश के किरण यहाँ पर आया, क्या होगा, प्रकाश के किरण यहाँ पर आया, तो बोले थे प्रकाश के किरण मानो से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी प्रकाश के किरण आए, यहाँ पर भी प्रकाश के, तो और विद्यार्थी के यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जो जो आपको दूर कर देंगे अभी पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो गया, तो प्रकाश के किरण इधर मुड़ेगा को उधर मुड़ेगा, वही दिक्कत होता है। तो क्या करते, उसका कंफ्यूजन क्या करते, आज हम दूर करते। तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आ गए थे, मोटा सतह क्या है, नीचे है कि ऊपर, नीचे है मोटा, तो यहाँ आके क्या होगा, यहाँ पर आके मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आए तो मोटा सतह क्या ऊपर है, तो ऊपर है, तो यहाँ क्या, यहाँ पर आके क्या होगा, मिलता। तो प्रकाश के किरण जो उत्तल जो लेंस होता है, प्रकाश के किरण क्या अभिसारी करता है, इकट्ठा करता है, धन के क्या है, अरजता है, जो भी प्रकाश के किरण आएगा इकट्ठा करेगा, यहाँ पर ब्राइट करे। और जो अवतल जो लेंस था, अवतल लेंस तो प्रकाश के किरण आ रहा है, जिससे प्रकाश के किरण आ रहे तो क्या कर, सीधे फैला देगा, क्या कर देगा, फैला देगा। तो यहाँ पर क्या आती हुई मालूम पड़ेगी, या आती हुई क्या मालूम पड़ेगी, या प्रतीत होगी। तो फैलाया कौन, यहाँ पर देखिए, पर वह सा प्रकाश के किरण है, यहाँ पर क्या एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा कर दिया, तो कौन सा लेंस, अभिसारी, जो इकट्ठा प्रकाश के किरण आ रहा है, प्रकाश के किरण आ, यहाँ पर जैसे लेंस पर, तो क्या यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, क्या प्रकाश के किरण आया, सीधे सीधे लेंस से गुजरा, इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा करने की घटना को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी। ठीक है, अपसारी यहाँ पर लिखा है, अपसारी फैलाने वाले घटना को क्या बोलते हैं, अपसारी। तो अपसारी पूछेगा तो क्या होगा, अवतल लेंस हो जाएगा, और अभिसारी पूछेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस। जैसे इसमें क्या है, इसमें और ये इसमें क्या है, ये तुम्हारा माँ है, माँ है, माँ है, हमेशा देखो माँ ही ऐसा इस दुनिया में एक सजीव प्राणी बनाएगा जो पिता जो अपने पुत्र से क्या करते, सबसे ज्यादा क्या करते, प्रेम करता है। तो कहीं भी कुछ भी हो, तो माँ जो आता है ना, तो माँ अपने बच्चे को कैसे ऐसे क्या करते, इकट्ठा पकड़ता है, तो प्रकाश कहीं से भी आएगा माँ के पास क्या इकट्ठा हो जाएगा। तो जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के दूसरा नाम हम क्या रख दिए, माँ रख दिए, क्या नाम रहे, माँ रख दिए, क्या रखे, माँ रख दिए। ठीक है, अवतल लेंस के, अवतल लेंस के हम दूसरा नाम क्या कर दिए, पुलिस रख दिए, क्या कर दिए, पुलिस रख दिए। पुलिस हमेशा देखा कितना भी भीड़ रहेगा ना, तो उसको मार मार के क्या करेगा, सबके फैला देगा, कितना भी भीड़ क्या करेगा, उसको फैला देगा। तो जो उत्तल जो लेंस है, उत्तल लेंस के आज से हम क्या बोलेंगे, पुलिस लेंस, पुलिस वाला लेंस क्या बोलेंगे, पुलिस। पुलिस क्या करता है, कितना भी भीड़ रहा है, दो डंडा मारेगा, सबको फैला दिया। तो यही प्रकाश का किरण आ रहा है, यहाँ पर गुजरेगा तो क्या होगा, सब फैल जाएगा, तो क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज क्या होगा, सारी के सारी क्या हो, दूर होता जा रहा होगा। ठीक है, और निम्न में से एक ही दो क्वेश्चन आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसा पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या हो, उसको सिर्फ आपको देखना रहेगा, अपने आप क्या हो, याद होता रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते। ठीक, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा क्या होगा, हवा में होता है। क्या होता है, हवा में कोई रोक ठोक नहीं करने वाला, तो जो रोकने वाला नहीं होगा तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबसे कम आपके क्या हो जाएगा, हीरा में होगा। क्या होगा, हीरा में सबसे ज्यादा कठोर भी पदार्थ है, और सब इसी कठोरता के चलते क्या हो, हीरा इतना चमकता भी रहता है। ठीक है, हीरा के अपवर्तनांक होता है 2.42। क्या होता है, 2.42। देखते हो नेक्स्ट वाला स्लाइड में होगा भी। ठीक है, अब क्या करते, आगे बढ़ते थे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका होता है, अपना हीरा के होता है। इसका कितना होता है, हीरा के देखो याद करने के लिए, हीरा के कई वर्ड से बना है, 2, तो क्या होगा, 2 पॉइंट क्या लिखे, 2, और 2 को जुड़ेगा तो कितना होगा, 4। तो हीरा के अपवर्तनांक पूछेगा तो कितना होगा, 2.42, 2.42, 2.42। हीरा कई गो लेटर से बना हुआ, हिंदी में 2 गो लेटर, तो पहले क्या लोगे, 2, और बाद में क्या हो गया, 2, और फिर दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4। तो हीरा के अपवर्तनांक क्या होगा, 2.42। क्या हो गया, हीरा के अपवर्तनांक 2.42। ठीक है, जो अब तक के सबसे कठोर है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा के होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का क्या है, आवर्धन है। लेंस पूछे, लेंस का भी आवर्धन के लिए वही नियम होगा जो किसका होगा, आपका
जो दर्पण के लिए होगा। तो जो दर्पण के लिए हुआ तो इसका एक ट्रिक है जो हमको आपको बताते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवर्धन होगा, तो जैसे हमारा क्या है, हमारा इतना छोटा है, तो हमारा इतना छोटा है तो हमारा क्या होता है, जैसे फोटो को हमारा फोटो बनाना हो तो बिल्कुल इतना ही छोटा बना जाएगा। और कभी क्या हो, नेतवा सबके देखेगा इतना ही रहता है, उसका फोटो के दो मंजिल के लेके बना देता है, ठीक है। तो दो के मंजिल, तो आदमी तो वही है, तो उसका फोटो के हम चर्चा कर रहे हैं पहले, और उसका आदमी का चर्चा कर रहे हैं क्या चीज बाद में। तो हम लोगों को समझना है, तो जो आवर्धन के लिए जो होता है एम होता है, तो पहले क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई। प्रतिबिंब को क्या चीज सूचक होता है, वस्तु दूरी के यू, प्रतिबिंब के दूरी के भी बट्टे वस्तु के ऊंचाई। वस्तु के क्या करते हैं, ऊंचाई, वस्तु के द्वारा क्या होता है, यू। तो यू बट्टे भी क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, तो भी बट्टे कहाँ है, यू। तो भी बट्टे भी बट्टे भी बट्टे भी बट्टे यूए बट्टे भी, यूए बट्टे भी दोनों में लिख दिया हुआ है, गलती है। तो क्या होगा इसका देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, भी प्रतिबिंब को भी बट्टे क्या होगा, यू होगा। इसका आंसर क्या होगा, भी बट्टे यू। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ से हम जो समझाए, जो आपको आप समझ में आ गया। पहले किसका ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई से क्या चीज सूचित करते हैं, भी से, ठीक है। उसके बाद क्या, ओरिजिनल जो हम है, चाहे कोई आदमी तो वो तो उतना ही रहेगा, उसका फोटो भले कभी बड़का भी हो सकता है, कभी छोटका भी होता है। तो उसका पहले फोटो के लंबाई, उसके बाद उसका अपना खुद के लंबाई। तो फोटो के लंबाई की क्या चीज सूचित करते हैं, भी से, और खुद के लंबाई के क्या चीज करते हैं, यू से। तो क्या होगा, यू बटे भी। या इसको हाइट के थ्रू में करते तो क्या होगा, एच डैश बटे क्या होगा, एच होगा। अगर इस फॉर्म में ना देखे, इस फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या होगा, एच डैश बटे क्या होगा, एच होगा, ठीक है। अब क्या करते, फिर आगे बढ़ते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। तो वायु में जो है ना, प्रकाश की चाल हमेशा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगा, निर्वात में। इसके बाद अगर किसी से भी तुलना करेंगे तो उसका क्या होगा, कम में होगा, क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मान लो से हवा में भी है तो कोई ना कोई कण रोकने वाला तो रहबे कर। निर्वात के मतलब ऐसा होता है जहां पर कोई भी चीज क्या हो, किसी को नहीं रोकेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। जैसे हवा में भी हुआ तो बहुत सारा कण उड़ता रहता है। कण के अगर देखना है तो पूरा घर अंधेरा है और सूरज की रोशनी कोई छोटा सा छेद से आ रहा होगा, जैसे इतना गोला वाला छेद, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा कण क्या है, आता रहता है। तो वो प्रकाश जाएगा तो उसको तो रोकबे न करेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा निर्वात में। उसके बाद अगर किसी से भी तुलना करेगा, किस में ज्यादा होते, निर्वात से सबसे क्या होता है, कम में होता है, ठीक है। इसको अब आगे बढ़ते, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं, जितना भी देखिए यहां पर दे रहा है, तो हम लोग क्या है, आप लोग के आलतू फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। जो भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, हम लोग वही पढ़ा रहे, ठीक है। एकदम VVI जो क्वेश्चन है, जो पीछा पूछा हुआ है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन हो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रकाश की चाल क्या, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और जो जितने तरह के माध्यम मिलेगा उसके तरह की क्या होगा, क्योंकि सब वस्तु के क्या अपवर्तनांक अलग होता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसमें चाल क्या होगा, कम हो जाएगा। अपवर्तनांक जिसका कम होगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। हाँ, आप लोगों की एगो जो थ्योरी पढ़ाए तो उसमें बता दे, अगर कहीं ऐसा वाला भी आ गया क्वेश्चन कि तालाब है हमारा एक, ठीक है। तो बोलेगा यहाँ पर जो ये तालाब है, तो यहाँ पर जो है कोई वस्तु है, यहाँ से क्या होता है, उठ जाता है। क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, उठ जाता है। तो तालाब के जल हमेशा अगर दिखा रहेगा से क्या होता है, कम गहरा दिखाई दिया, तो उसके कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। या यहाँ पर मान लो से छड़ी रखेंगे, छड़ी हमेशा टेढ़ा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। उसके भी कारण क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन ही होगा। क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के चलते ही क्या होता है, कोई वस्तु टेढ़ा दिखाई देता है या कम गहरा दिखाई देगा। इसमें एगो क्वेश्चन कम से कम 4 गो क्वेश्चन होगा, सबको बता देते, ठीक।
पर दिखाई देगा, कम गहरा दिखाई देता तो उसके भी क्या प्रकाश के अपवर्तन ही है। टेढ़ा दिखाई दिया उसका भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन ही है। मछली दिखाई देगा ऊपर है तो उसका भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन है। चेहरा दिखाई देगा से आदमी जो है ना, कभी देखता गोताखोर के जो फोटो जो लिया रहता है तो उसमें देखता चेहरा उसका बड़का दिखाई देगा तो उसके भी पीछे के कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन है। ठीक है, अब क्या करते थोड़ा आगे बढ़। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है ना क्या होता है, दो गो होता है। लेंस में क्या, एक इस साइड भी होता है, क्या होता है, अगर इस साइड भी कहीं से भी लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर दर्पण के लिखा है तो दर्पण में क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फिर इसमें देख लेते हैं अब इसमें क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो के कम से कम 10 लोगों के पास सेंड करना है। ठीक है, पहले अभी सेंड कर दो, उसके बाद फिर दूसरा काम करना है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर तो वही बताए थे, क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रति वस्तु के ऊंचाई यू, प्रतिबिंब के ऊंचाई क्या भी, तो भी बटे क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू होगा। तो लेंस के लिए भी वही होगा और क्या बोलते, दर्पण के लिए भी क्या होगा, वही नियम लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित किस लेंस का अभिसारी लेंस, आप लोग को बताए थे अभिसारी, क्या बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी के मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना था। इकट्ठा कौन कौन, अपने पुत्र को कौन इकट्ठा करता है, माँ। तो माँ के दूसरा नाम हम क्या लिख देते, उत्तल। क्या नाम लिखे, तो उत्तल। तो कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, तो अभिसारी मतलब होगा प्रकाश के किरण जा रहे हैं उसको इकट्ठा करने के घटना को क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो अभिसारी कौन करता है, कोई अपने कहीं से जो कोई पुत्र आता है तो उसको कौन इकट्ठा करता है, गोदी में करता है, इकट्ठा करता है तो उसको कौन करता है, माँ। माँ के दूसरा नाम क्या दे देते, उत्तल। क्या नाम देते, उत्तल। तो अभिसारी लेंस क्या होगा, उत्तल। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, पुलिस वाला। क्या चीज है ये पुलिस वाला हमेशा मार को प्लस क्या करे, प्रकाश के किरण जाएगा सीधे जाएगा तो क्या हो, छितर बितर कर देगा, इधर उधर फैला देगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताया था लेंस उसी से बन सकता है जिससे प्रकाश की किरण आ और जा सकता है। प्रकाश की किरण उसमें जाएगा सतह पर तो उसको अगर इंटर कर जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसमें क्या होता है, उसका यूज हम लोग करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। तो क्या होता है इसमें घटना है। दूसरी बात यह है, कहीं जो आपको फंसाने के लिए क्या करता है, प्रयुक्त नहीं है। तो जो नहीं वाला शब्द अगर रहेगा कोई भी, अगर उत्तर में क्वेश्चन में, तो आप लोग अभी से आपको कंपटीशन फाइट करना है। तो जैसे क्वेश्चन में आपको नहीं मिल गया ना, तो नहीं मिल गया तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको क्या अंडरलाइनिंग कर लेना रेड पेन से। क्या चीज है, रेड से। ठीक है, उसके बाद जब भी और कुछ कहीं मिल जाए क्वेश्चन में नहीं है तो उसको क्या करना, सीधे अंडरलाइनिंग कर देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो हमेशा से कौन सा ऐसे होता है नहीं होता है तो उसको सीधे डायरेक्ट बारे में क्या करते पूछे हुए थे। ठीक है, जैसे दिखा रहेगा कहीं किस में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो निर्वात में लिखा रहेगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा किस में प्रकाश के चाल सबसे अधिक नहीं होता है। नहीं होता तो हम लोग क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव क्या मार देते, निर्वाते में मार देते। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है क्या, नहीं पूछा हुआ। क्या चीज पूछा, नहीं पूछा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको नहीं वाला वर्ड मिलेगा तो उसको क्या है, अंडरलाइनिंग कर देना है। ये कंपटीशन फाइट करने के क्या ये सब छोटा छोटा ट्रिक है जो आपको हम जो है ना अभी शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, उसको समझाते चले, क्योंकि हम लोग बहुत सारा कंपटीशन क्या किए, फाइट किए हुए। ठीक है, तो क्या है, क्या प्रयुक्त नहीं है, तो जल से क्या प्रयुक्त है, प्लास्टिक क्या है प्रयुक्त है, और कांच भी क्या है प्रयुक्त है। जल से भी प्रकाश क्या अंदर चला जाता है, प्लास्टिक से भी क्या अंदर चला जाता है, कांच से भी क्या अंदर चला, लेकिन मिट्टी से प्रकाश क्या है नहीं जाता। अगर इसमें नहीं पर नहीं ध्यान दिए रहते तो हम लोग सीधे क्या मार देते, कांच मार देते, क्या होता है अलग हो जाते। ठीक है, आगे बढ़ जाते, और घरे आके मिलाते तो बोलता कि वाह क्या हो गया, गलत हो गया। आता हुआ क्वेश्चन ही गलत होता है। क्यों, क्योंकि उसको ध्यान से केयरफुल नहीं पढ़ते इसीलिए। ठीक है, इसीलिए इस छोटा छोटा ट्रिक है, इसको क्या करना है आपको जीवन में उतारना है। ठीक है, ये वीडियो वस्तु थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको बिल्कुल अनंत तक देखते रहिए। और क्योंकि ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अगर एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अंत तक वीडियो के क्या करें आप देखते रहे। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा
आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है, उत्तल लेंस हमारा क्या होगा, ये उत्तल लेंस हो गया, क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस को इस साइड के मान लो से f2 बोल दिए, इस साइड के क्या बोल दे f2, देखो 2f2 हो गया। यहाँ पर क्या बोल f1 बोल दे, यहाँ के क्या बोल दे 2f1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद हुआ क्या। आवर्धित काल्पनिक उत्तल लेंस के बताए थे एक ही ऐसा जगह है जिसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बाकी बात सब में क्या बन जाता है, उसमें रियल प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक बनाने के लिए एक ही था जो यहाँ पर वस्तु के क्या करेंगे, रखें, यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, ये फोकस है, क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से चला जाएगा तो क्या करेंगे, इसको पीछे से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या, लेंस में तो दो ही बताए थे, दो ही जगह से जाएगा, तो एगो क्या मतलब फोकस से जाएगा, क्या होगा, मतलब ओ से जाए प्रकाशीय केंद्र, तो इसमें देखिए प्रकाश की दूरी क्या होगा, बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा पीछे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बना जो क्या वस्तु से बड़ा बना और क्या बना, काल्पनिक बना, ठीक है। तो उत्तल लेंस में एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, बाकी बात हर एक जगह प्रतिबिंब क्या बनता है, रियल बनता है, ठीक है। बनता है जब वस्तु रहता है, वस्तु कहाँ रहता है, अनंत पर है, नहीं है, फोकस पर है, फोकस मतलब ये हुआ, ठीक है, फोकस और लेंस के बीच, ये हमारा फोकस दूरी और क्या बोलते हैं दोगुनी दूरी, तो ये भी नहीं होता, क्या होगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा, क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फोकस और लेंस के क्या होगा, बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, वस्तु से आवर्धित वर्ड है, हम लोग बोल रहे हैं, जो भी वर्ड है हम लोग एक एक वर्ड के आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरी नहीं होगा, भले किनको ढिढोरा पीटता है, ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, 10 लाख सब्सक्राइबर, ये वो सब्सक्राइबर है, लेकिन वो सब क्या करता है, ज्यादातर क्या करता है, खुद से चला चला के देख लेता है, लेकिन हम यहाँ समझा देंगे आपको, ठीक है। अगर एक वीडियो देख लेंगे, दूसरा वीडियो ढूंढने के लिए आओगे से आपका वीडियो है कहाँ, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर इसमें थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है क्या, जब वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस और लेंस के क्या करें, बीच के में रह, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, ठीक है। तो निम्नलिखित मतलब ये, हाँ हम लोग वर्ड समझा रहे थे किसका, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब अगर बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्धित बोल देते हैं। काल्पनिक का मतलब समझ ही गए, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमको क्या बना देते हैं, हम लोग को उत्तल लेंस क्या होता है, बनाता है। उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। अब मान लो कांच की पट्टी, इनमें से कोई नहीं तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर आके मिलती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या मिलती हुई आती भी है उसको भी क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक होता है, जो पहला वाला जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग को उत्तल लेंस ही क्या होता है उसमें लगा होता है, ठीक है। आप लोग जाके एक बार देखें, क्योंकि तब ना सब प्रकाश के आएगा, कितना भी फोटो खींच ले प्रकाश क्या एक ही एकत्रित कर लेता है, तो उसको क्या करता है, उसमें उत्तल लेंस ही क्या होता है, उसमें उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले क्या है, गोलीय होगा, यहाँ पर गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी इतना सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, क्या चीज है। तो अभी इसको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान से थोड़ा समझिए, ठीक। फोकस दूरी दिया है, ठीक है। ये लेंस होगा कि दर्पण होगा, कि लेंस दर्पण दोनों होगा, उसी को बारे में ये पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं दर्पण
तथा लेंस कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय क्या है दर्पण है, किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों का फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, क्या चीज है, एफ दिया हुआ है। हमेशा इसमें माइनस और प्लस लेके चले, माइनस क्या है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं यहाँ पर एक लेंस ही क्या करते हैं हम बना लेते। ठीक है, लेंस ही बना लेते। ठीक, तो लेंस बना लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इस साइड के सारी दूरियां क्या बोलते हैं प्लस होता है, इस तारीख की सारी दूरियां क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस होता है। अगर मान लो से वीडियो कभी स्पीड लगता है आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है स्लो करने वाला क्या होता है ऑप्शन होता है, स्पीड में जाके तो क्या करने ला 1 पॉइंट क्या होता है 25 करके आप लोग वीडियो क्या करते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर हम लोग इसको देखते हैं, फोकस दूरी बोल रहा है माइनस, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा इधर होगा। तो कौन सा ऐसा लेंस है या दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या हो इधर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर जिसका फोकस इधर होगा तो क्या होगा वही हमारा क्या होगा, तो जो अवतल जो हमारा लेंस दर्पण था, अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है इधर ही होता है। तो अवतल दर्पण है यहाँ पर कहीं, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण दिखा दे क्या अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण ने मिल गया। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, दोनों उत्तल दोनों अवतल क्या है, तो ये इसमें होगा अवतल दर्पण होगा। अगर लेंस की बात करेंगे तो कौन सा लेंस के फोकस दूरी इधर होता है, तो इसमें हो गया हमारा ये अवतल, अवतल दर्पण हो जाएगा, तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा हमारा उत्तल। अवतल दर्पण होगा तो लेंस के फोकस दूरी क्या होता है इधर होता है, तो अवतल दर्पण होगा, क्या होगा अवतल, अवतल क्या होगा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, और उत्तल क्या होगा उत्तल लेंस हो गया। तो इसमें देख लिए क्या है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का है उत्तल लेंस, उत्तल होगा तो अवतल क्या होगा दर्पण होगा। तो ऐसा क्वेश्चन के क्या होता है अगर समझे रहे हो तब बनाएगा। तो अगर कुछ पॉलिटेक्निक में जा रहे हो, अगर अच्छा कंपटीशन में अगर फाइट कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिक्स करके। तो यहाँ पर अगर कंसेप्ट आपको क्लियर लगे तो 1 मिनट टाइम ही तो लगेगा। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाते हो ना तभी आप लोगों को क्या होगा रिजल्ट होगा अच्छा। ठीक है, कंपटीशन में जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बना देते हैं, एक ही दो क्वेश्चन पर क्या होता है फाइट होता है। तो ऐसा VVI क्वेश्चन जो हो गया दिमाग लगाने वाला, ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो आप लोगों को क्या कहीं भी क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस के जो है ना उपयोग, जो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जो है ना उसको हम लोग क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के क्या होता है अवतल लेंस के करते हैं, ताकि उसका अवतल लेंस क्या करते हैं प्रकाश का किरण जा रहा है तो सीधे क्या होगा फैला देगा। तो मान लो सुकूर गया आंख तो उसको क्या करे थोड़ा फैला देगा, तो फैला देगा तो हम लोग क्या उसका कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग अवतल लेंस। क्या करते हैं अवतल लेंस। आंख में जो चश्मा वाला होता है उसका दूरी क्या होता है 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी के हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, न्यूनतम कहाँ होगा सबसे ज्यादा कहाँ बोले थे होता है प्रकाश की जाल सबसे ज्यादा क्या होता है निर्वात में बोलते हैं। तो प्रकाश के चाल सबसे ज्यादा क्या होता है निर्वात में, और उसके बाद क्या जल में, उसके बाद आयु में क्या है वायु, और क्या है कांच है तो कांच में क्या होगा प्रकाश की चाल न्यूनतम हो। देखिए न्यूनतम वर्ड लिखा हुआ है, तो जब भी नेगेटिव वाला वर्ड मिले आपको तो क्या करें उसको अंडरलाइन कर देने। क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है, तो यहाँ पर सीधे लिख रहा है प्रकाश की चाल मानने से पूछ देगा अधिकतम होता है, तो क्या यहीं पर क्या होता है गलत हम लोग सीधे निर्वात में मान। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला न्यूनतम, जैसे नेगेटिव वर्ड आपको मिला जैसे नहीं वर्ड नहीं होता है क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा वाला अगर ऑब्जेक्टिव मिल गया तो उसको अंडरलाइनिंग कर लेते, अंडरलाइनिंग कर तो क्या होगा जल में होगा। ठीक है, न्यूनतम कम क्या होगा कांच में होगा, क्या होगा सबसे कम कांच में होगा। ठीक है, सॉरी, एक पारदर्शी क्या है गोलीय होगा, यहाँ पर गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, भीतरी मतलब एक लिए है उसमें क्या बाहरी और भीतरी मतलब एक लेंस लिए माना अपना। ठीक है, और इसका बाहरी त्रिज्या अंदर त्रिज्या जो है इतना है, तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो ये क्या होगा आपका अवतल लेंस की तरह क्या व्यवहार करेगा।
निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता को हम बार बार बोल रहे हैं, लेंस की क्षमता क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोले थे, लेंस की क्षमता के ऐसा यूनिट क्या होगा, डायोप्टर होगा। अगर डायोप्टर कहीं नहीं दिया हुआ तो P बराबर क्या बोले थे, 1/f। तो f के यूनिट क्या होगा, दूरी है, दूरी के यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर के पावर अगर -1 है तो ये होगा इसका यूनिट, और नहीं होता अगर डायोप्टर दिया रहेगा तो ये डायोप्टर होगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ नहीं, अगर दोनों दिया रहेगा तो डायोप्टर में दिया रहेगा, मीटर के पावर -1 रहेगा तो क्या होगा, वहां पर बोथ हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी। ठीक है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, हम लोग बहुत बार पढ़ाए, आवर्धन क्या था, आवर्धन क्या था, आवर्धन एम बराबर अभी बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई से क्या भी बटे क्या था, यू। तो ये क्या है, ऊंचाई है, चाहे क्या बोले थे, एच डैश, क्या बोले थे, एच डैश। और क्या होता है, एच डैश बटे क्या होता है, एच। तो ये सब क्या है, दूरी है। तो दूरी के एसआई मात्रा क्या होता है, दूरी के एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर। क्या होता है, क्या होता है, तो इसको भी क्या चीज में, मीटर में, इसको भी क्या चीज मापेंगे, मीटर में। तो मीटर से मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो इसका क्या होगा, यूनिट लेस। क्या होगा, यूनिट लेस, यूनिट लेस। तो आप लोगों को 9th में पढ़ना है एसआई यूनिट, जो हम लोग यहाँ पर भी क्या करने समझा दिए। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसको बोलेंगे मात्रक विहीन बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं मात्रक विहीन, या लिखा रहेगा कोई मात्रक क्या है तो नहीं होता है, कोई मात्रक, कोई मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, कोई मात्रक इसका नहीं होता। ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है ना, म्यू का मान जो होता है, म्यू के मान बोलते हैं कि क्या होता है, साइन जो होता है ना, आई बटे क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है, इसी सनेल नौ भी की इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सनेल नौ भी अगर पूछेगा तो क्या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सनेल नौ जो बोलते हैं हम लोग, सनेल नौ भी क्या बोलते हैं, सनेल नौ भी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन आई बटे आर को क्या बोलता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तनांक को कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लोग एकदम वीवीआई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सुपर फास्ट क्वेश्चन और सुपर वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको आपको अभी समझा दिए है। बार बार आके ये नहीं होगा तो एक बार और वीडियो को देख लेना, लेकिन भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में, ये मेरा वादा है। लेंस का क्षमता के एसआई मात्रा क्या हो, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग तो बहुत बार समझाए हुए। ठीक है, तो यहां पर अगर दिया रहेगा क्या बोलते हैं, डायोप्टर, तो उसका क्या होगा, डायोप्टर होगा। और नहीं तो नहीं देखे दिए, यह मीटर है, मीटर के पावर माइनस हो रहा है, और यहाँ पर अगर आंसर में कहीं बोथ रहता तो क्या होगा, बोथ ए और, बोथ ए और उसका क्या हो सकता है, बी हो सकता है। नहीं तो डायोप्टर है तो उसका आंसर क्या होगा, डायोप्टर। ऐसा यूनिट क्या होगा, उसका डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, हीरे के अपवर्तनांक, हीरा के अभी बताए थे, कैसे लिखा था, हीरे कैसे लिखा ला, हीरा मेरा जीगल का हीरा। तो हीरा कै गो अक्षर से लिखा, एगो दूगो, कै गो से लिखा गया, दूगो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दे, यहाँ पर भी क्या लिख दे, 2 पॉइंट लिख दे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। तो हीरा के अपवर्तनांक क्या है, 2.42, हीरा के अपवर्तनांक कितना होगा, 2.24। ठीक है, और यहां पर देख लेते हैं ये क्या है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एक साथ समझा के क्या हो पढ़ाते हैं। तो इधर वाला दूरिया जो भी है यहाँ पर 0 मानते, इधर वाला सारी दूरिया प्लस, इधर वाला सारी दूरिया माइनस। तो इधर वाला फोकस दूरी किसका होता है, समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, तो इधर वाला दूरिया क्या हो गया, प्लस हो गया। तो किसका होगा, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस के फोकस दूरी अगर पूछेगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये क्या होगा, पुलिस वाला है, इधर भाग जाएगा तो इधर क्या होगा, इधर आती हुई मालूम पड़ेगी, तो इधर वाला दूरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो दूसरी क्वेश्चन है, इसमें देख लेते। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण क्या होता है, मुड़ जाती है। तो इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग दो ही के बारे में क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन के बारे में मान लो से एक माध्यम है, ठीक है, ये क्या चाहिए, एक माध्यम है, इधर क्या है हमारा पानी है, इधर क्या है पानी है, इधर पानी है, इधर क्या है हवा है, क्या चाहिए इधर हवा है, ठीक है। और दूसरा में हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा में क्या ले लेते हैं, दूसरा में क्या ले लेते हैं हम लोग, दो भी है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक साथ ही क्या होगा समझाते चल रहे, ठीक है। हम लोग दोनों के क्लियर करके एक ही में समझा देते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, थोड़ा जगह बच रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, मान लो से एक पानी है, ठीक है। तो प्रकाश का किरण जाएगा तो उसको में तो निकल वो करेगा ना, जैसे मान लो से एक ग्लास शीट है, ये है, इसको क्या बोलते हैं ग्लास शीट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ के प्रकाश के किरण जाएंगे तो प्रकाश के किरण अगर यहाँ से क्या होगा निकलेगा भी, तो इसके बारे में क्या हो बताया हो। तो इसमें एक ही पूछा, हम लोग दोनों बता दे, ठीक है। सॉरी। विरल माध्यम क्या होता है, हवा होता है जिसमें डेंसिटी कम होता है, प्रकाश के ये कम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सघन माध्यम, क्या होता है सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण जाएगा तो इसको थोड़ा रोकेगा, तो ठीक है। तो हम लोग शुरू से क्या करते हैं इसको समझ, जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा एक अभिलंब डाले, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जाए सघन माध्यम में गया तो स्पीड क्या होगा इसका कम होगा, तो स्पीड कम होगा तो नॉर्मल के तरफ क्या होगा, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, कैसे ऐसे यहां पर बनाते, ठीक है, ठीक है। इसको यहां पर बनाते हैं तो प्रकाश की किरण सीधे आ रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए, ठीक। लेकिन उसमें हुआ क्या, हुआ क्या इसको देखना है। तो जैसे प्रकाश की किरण यहाँ जो हवा से क्या चीज हुआ, हवा को क्या बोल रहे थे अभी विरल माध्यम, हवा से कहाँ आया कांच में आया, कहाँ आया कांच में आया, ठीक है। तो यहाँ तो घनत्व तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, स्पीड कम होगा, तो स्पीड कम कहाँ होगा, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगा, ये झुक गया, नॉर्मल की तरफ क्या हो झुक गया। तो प्रकाश की किरण इधर ना जाके कहीं इधर मुड़ गया, क्या होगा इधर मुड़ गया, क्या मुड़ गया अभिलंब की तरफ मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया, ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या हो गया तरह अवलंब की तरफ इधर मुड़ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ, जब भी जो हम क्वेश्चन पूछेगा तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन पढ़े आपको गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो जैसे पूछेगा हवा से कांच में जाएगा तो हवा में कांच में जाएगा तो प्रकाश से क्या करे रोकेगा, रोकेगा तो दो गो मोटरसाइकिल के बीच क्या होता है हमेशा दूरी क्या हो जाएगा कम आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो बोलेगा हवा से कांच में आता है या विरल माध्यम से सघन में आता है तो उसका अभिलंब की तरफ क्या होगा झुक जाएगा, इसको ऐसे जाना था ये था लेकिन वैसे नहीं जाएगा, क्या हो गया झुक गया, तो प्रकाश का किरण कहाँ चला गया ऐसे चला, क्या हो गया ऐसे चलाया कि अब क्या हो गया, कोई आदमी को पकड़ के रखा है और जब भी वो हटेगा तो क्या होगा स्पीड फिर बढ़ जाएगा, भीड़ कम होता है तो क्या स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा प्रकाश को अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब के अगर इधर जा रहे तो ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो अभिलंब से क्या होगा दूर भाग जाएगा, क्या होगा अभिलंब से क्या होगा दूर भाग जाएगा, क्या होगा अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब से क्या होगा इसको ऐसे ओरिजिनल निकलता तो इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना निकल के क्या होगा दूर भाग गया। इसके बीच में क्या होगा दो गैप हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोलते, क्या बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोलते। जितना डिग्री से डालते हैं उतना ना होगा थोड़ा शिफ्ट होकर इधर निकलता है प्रकाश के किरण, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन बोलते, ठीक है। तो इसका जो भी क्वेश्चन पूछेगा सो आपको जो है हमको सब आपको क्या करते हैं समझा देते, ठीक है। तो जैसे बोलेगा हवा से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के किरण क्या होगा अपने अभिलंब की तरफ के क्या होगा मुड़ जाएगा, और जैसे कांच से हवा में जाएगा तो प्रकाश के वो क्या होगा दूर भागे, क्या होगा दूर भागेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है अब उसके जवाब तो आसान हो जाएगा, ठीक। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम क्या है, ये विरल माध्यम से क्या होगा सघन माध्यम में जो जाती हुई किरण मुड़ जाती है कहाँ अभिलंब की ओर, क्या होगा अभिलंब की ओर। अगर जैसे इसको उल्टा पूछ देता मानते सघन माध्यम से पूछ देता कहीं विरल माध्यम में क्या होगा तो अभिलंब से क्या हो जाए दूर भाग जाता। तो एक ही क्वेश्चन में क्या कि इसको दो जवाब हम आपको बता दें, ठीक है।
चीन के निर्देशांक परिपाटी को धनात्मक फोकस दूरी होता है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, मतलब उत्तल लेंस बना लिए, यहाँ पर क्या कर लिए, एक अवतल लेंस बना लिए, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ चिन्ह परिपाटी को इधर वाला दूरिया क्या होता है प्लस, इधर वाला दूरिया क्या होता है। जो भी क्वेश्चन है हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं इसके लिए कि कभी भी आपको क्या करना, भूलना नहीं है। एक वीडियो आप देख लोगे ना तो दूसरा वीडियो अपने आप घूम के आओगे देखनी इस चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ वाला दूरिया क्या होता है, इधर वाला दूरिया क्या होता है प्लस, तो उत्तल लेंस का क्या होता है फोकस दूरी तो इधर होता है। तो क्या पूछा है, धनात्मक फोकस दूरी क्या होगा उत्तल का, क्या होगा उत्तल का। आप बोलेगा ऋणात्मक फोकस दूरी क्या होगा, तो अवतल का, क्या होगा अवतल लेंस का, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक फोकस तो उत्तल के हो गया, क्या होगा उत्तल लेंस को हो गया। उत्तल लेंस के जो भी होता है, उत्तल लेंस से जो भी होता है वो क्या, उत्तल लेंस के काम को अवतल क्या होगा दर्पण करता है, क्या करता है अवतल दर्पण करता है। ए और सी, तो ए और सी क्या है, ए और सी यहाँ पर होगा, यहाँ पर ए और सी होगा, ए और सी होना चाहिए, क्या ए और सी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर कोई टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो उसे आपको कोना लेना देना नहीं है। कहीं मिस्टेक हो रहा है तो उसको पकड़ो कि नहीं तो क्या क्या है गलती क्या क्या बेसिक से क्या हो चल रहा है, ठीक है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर, सघन माध्यम से देख लेते वीडियो कहीं लंबा तो नहीं हो रहा है, ठीक है अभी ठीक। तो सघन माध्यम से क्या रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है, तो ये एक बात जो हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उसमें आपको लोगों को बोले थे एक बात क्या गांठ बांध के रख लीजिए, सघन माध्यम से क्या आ जाए विरल माध्यम, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है एक माध्यम बना लेते, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते विरल माध्यम, क्या बोलते विरल माध्यम। और ये कांच वाला को क्या बोलेंगे सघन माध्यम, क्या बोलेंगे इसको सघन माध्यम। तो हो क्या रहा है, सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, विरल प्रकाश का किरण ऐसे आया तो इसको ऐसे जाना था तो फिर ऐसे ये मुड़ गया, ठीक है ऐसे मुड़ गया। तो उसके बाद देखिए फिर क्या हो, तो इसको यहाँ पर जाना था ये तो दूर भाग, तो फिर क्या है यहाँ पर ये चला गया, तो यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आई हो, ये वाला क्या होगा आई होगा, ये वाला क्या होगा आर होगा, ठीक है। देखो कितना अच्छा से हम आपको समझा रहे, ठीक है। यहाँ पर एक बार और से समझा, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या आ रही है, इस वाला को हम क्या करते जूम करके यहाँ दिखा रहे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से आया तो क्या इसको यहाँ से निकलना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करिए ये तो और दूर भागे ना, क्या होगा ये और क्या हो यहाँ पर ये आई बन गया, क्या होगा आपतित किरण को आई बोलते, यहाँ पर क्या होता है ये आर होता था, ठीक। लेकिन अब दूर भागेगा तो कहाँ जाएगा, ये दूर भागेगा तो क्या यहाँ जाएगा, तो आर क्या हो गया हमारा बड़का हो गया, आई क्या है छोटका हो गया। देखो कितना बेसिक से समझा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा, आर क्या होगा बड़का हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी में बोलता अगर उल्टा बोलता विरल माध्यम से सघन माध्यम में बोलता तो क्या होता आई बड़ा हो जाता, आर क्या हो जाएगा छोटा हो जाता। तो अभी पॉलिटेक्निक का भी कभी एग्जाम दोगे आप 10वां पास करेंगे तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। निर्देशांक चिन्ह के सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां जो बोले थे मापी जाती है, क्या कहाँ से मापते बोले थे पोल से या ध्रुव से मापी जाती, ठीक है ध्रुव से मापी जाती है। और अगर दर्पण में बोला जाएगा तो पोल से, क्या चीज होता है पोल से हम लोग क्या करते हैं सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं पोल से मापते, ठीक है। लेंस में बोलेगा तो पोल से, ठीक है सॉरी दर्पण में बोलेगा तो पोल से, ध्रुव से। अगर बोल दिया अगर लेंस से अगर दिया रहा तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से प्रकाशीय केंद्र से, ठीक है। कांच की एक समांतर पटिया का श्वेत प्रकाश तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, ठीक है। तो अपवर्तन के साथ अगर कांच की एक समानांतर पट्टी श्वेत प्रकाश के तिरछी जो आपतित होती है तो कौन सा प्रथम जो है ना अपवर्तन के साथ क्या होगा ये विचलन होगा, इनमें से विचलन तो होबे करेगा, वन विक्षेपण भी होगा, वन परावर्तन मतलब इसमें इनमें से सभी इसका आंसर हो जाए, क्या होगा सभी हो जाए, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, वायु का हम लोग क्या मानते हैं एक मान लेते हैं, एक के बराबर 0 मतलब एक से जो है ना थोड़ा बड़ा, एक से थोड़ा अधिक मान लेते हैं।
किसी का भी अपवर्तनांक एक से कम नहीं होगा, ठीक है, एक से हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ये वाला हम लोग थ्योरी जो पढ़ाए थे उसमें आपको समझाए थे, ठीक है। निर्वात में एक मान लेते हैं, निर्वात के मान जो भी होगा से क्या होगा, उसका एक से अधिक होता है। हम उस टाइम भी पढ़ाए थे, उस टाइम भी बोले थे कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अपवर्तनांक के मान कितना होता है, हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा ही होगा, ठीक है। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता क्या करते हैं उसको, लेंस की क्षमता कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेंस की सामान्य शक्ति में लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश के किरण जा रहा है, मान लो सीधे जा रहा है तो कोई फैला दिया तो उसको भी बोलेंगे लेंस की क्षमता। प्रकाश के किरण जा रहा है सुकरा दिया तो क्या बोलते हैं उसको, लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो वायु में अभिसारी लेंस होता है, तो अभिसारी जैसे समानांतर के नजारे उसको फैला दिया तो क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी अभिसारी बोलते, सीधे जा रहा है प्रकाश की किरण इकट्ठा कर दिया तो क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते। तो अभिसारी कांच का और जो हमारा उत्तल लेंस जो होगा ना वो क्या करेगा, अभिसारी होता है, और उत्तल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो सबसे कम हमारा ये क्या पानी है, बेंजीन है, केरोसिन है, तारपीन है। तो इसमें होता है पानी का, तारपीन का, तारपीन, बेंजीन, केरोसिन, तो पानी का ही शायद कम होता है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम इस वीडियो को 100 लोगों को बताना है, जितने भी आपको यार दोस्त है उसको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जाता है एकदम समझा के पढ़ाया जाता है, बिल्कुल संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।